तो जो बैचलर्स वाले स्टूडेंट होते हैं ना यार, उनको मैं हमेशा से यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप जो है वो यहाँ पे आ रहे हो बैचलर्स के लिए ना, तो ये है कि बैचलर्स वाले स्टूडेंट जो है ना वो अपनी स्टडीज़ के टाइम पे फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं कि मास्टर्स वाले। अब मास्टर्स वालों का ये होता है ना कि वो 60% अपनी सबमिट करवा के आते हैं। अगर आप ओवर टाइम 1-2 घंटे करते हो तो आपके 20 घंटे पूरे हो जाते हैं, लेकिन ये है कि कभी कभार कम भी हो सकता है, क्योंकि आपको वो उस टाइम पे आपको मसला नहीं होगा। लेकिन ये जब आप PSW अपना अप्लाई करोगे ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज तलहा रहमान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यार आज की इस वीडियो में मुझे आपसे बात करनी है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो यूके में पढ़ने आते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया, इन सारे कंट्रीज से, तो ये है कि मोस्टली जो स्टूडेंट आते हैं वो आते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, और वो जो है अपने साथ अपनी फैमिली की भी उम्मीदें लेके आते हैं कि हमें खुद भी सेटल होना है और हमें अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है। तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम यहाँ पे जब एज अ स्टूडेंट आते हैं तो अपनी स्टडीज़ के साथ साथ अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यार आपको पता होगा कि मोस्टली जो स्टूडेंट आते हैं ना, मतलब यूके में नहीं, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जो मोर देन 80-90% होते हैं ना, वो होते हैं मिडिल क्लास फैमिली से। मेरी तरह के, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, इतना कोई अमीर मैं भी नहीं हूँ। तो ये है कि कुछ का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है और वो अपनी फैमिली के सर पे यहाँ पे आते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि लोन वगैरह लेके या फिर जो है वो कोई अपनी प्रॉपर्टी वगैरह सेल करते हैं या फिर अपने रिलेटिव्स वगैरह से कुछ पैसे उधार लेते हैं कुछ टाइम के लिए, और यहाँ पे इस उम्मीद से आते हैं कि हम जो है वो अपनी स्टडी जो है उसको भी कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे अपने आप को भी स्टेबल करेंगे, अपना जो लोन लेके आए हैं उसको भी उतारेंगे और उसके साथ साथ जो है अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करेंगे। तो इसमें ना 2 कैटेगरीज होती हैं, एक स्टूडेंट जो होते हैं बैचलर्स वाले, एक स्टूडेंट जो होते हैं वो मास्टर्स वाले। अब दोनों की सिचुएशन अलग है और दोनों की कहानी भी अलग है। तो यार बैचलर्स का आपको पता होगा कि जब यहाँ पे बैचलर्स करने आता है एक स्टूडेंट, तो उसको 3 साल के लिए यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है और 3 साल के लिए ऑब्वियसली उसको फीस सबमिट करवानी पड़ती है। और इसी तरह अगर आप मास्टर्स की बात करते हो तो दूसरे कंट्रीज में मास्टर्स होता है 2 साल का, लेकिन यूके में आपको पता है कि मास्टर्स होता है 1 साल का। तो आपको 1 साल की फीस जमा करानी पड़ती है और आपकी जो यूनिवर्सिटी लाइफ होती है वो भी 1 साल की ही होती है। तो जो बैचलर्स वाले स्टूडेंट होते हैं ना यार, उनको मैं हमेशा से यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप जो है वो यहाँ पे आ रहे हो बैचलर्स के लिए ना, तो अपनी 1 साल की फीस जो है वो उसको सबमिट करवा के आओ, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब इतने अच्छे हालात भी नहीं है जॉब्स के। ऐसा नहीं है कि जॉब्स मिल ही नहीं रही, लेकिन ये है कि मतलब थोड़ी बहुत ना शॉर्टेज हुई है, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। तो ये है कि मतलब बैचलर्स के लिए जब स्टूडेंट आता है ना, तो उसकी अपनी ऑलरेडी इतनी स्ट्रगल होती है, क्योंकि आपको पता होगा कि एक एवरेज फीस अगर आप निकालो ना तो 13,000 to 14,000 पाउंड होती है 1 साल की फीस, और उनको 3 साल की देनी होती है। तो अगर आप 1 साल की फीस जमा करवा के आते हो बैचलर्स की अपने कंट्री से, तो आपके पास टाइम होता है 1 साल का नेक्स्ट ईयर की फीस अर्न करने के लिए। तो 1 साल में 13-14 हज़ार पाउंड हो जाते हैं, बट स्टिल इट्स नॉट ईजी। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो मतलब बिल्कुल आसानी से कहो कि मैं बस थोड़ी सी जॉब करूं और पूरे हो जाए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी अकोमोडेशन भी है, आपका फूड भी है, आपका ट्रैवलिंग भी है, और उसके साथ साथ ये है कि थोड़ा बहुत आपके ना छोटे मोटे और भी खर्चे होते हैं। कोई पहनने की चीज़ ले ली या फिर आपके मोबाइल का बिल वगैरह हो गया, कभी कभार आप बाहर भी खाओगे, तो ये सारी चीज़ें भी लगी रहती हैं। तो बैचलर्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनके लिए ये है कि वो ऑलरेडी इतनी स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि उनकी कभी कभार ना जो उनकी स्टडी होती है ना वो भी थोड़ी बहुत अफेक्ट होती है, क्योंकि उनको जॉब पे ज़्यादा टाइम देना होता है, उनको अर्निंग ज़्यादा करनी होती है, क्योंकि इवेंचुअली उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। तो ये है कि बैचलर्स वाले स्टूडेंट जो है ना वो अपनी स्टडीज़ के टाइम पे फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यार जब आप बहुत ज़्यादा काम करोगे ना और आप ये कोशिश करोगे मैं फ़ीस भी निकालूँ और मैं फैमिली को भी अपने साथ साथ पीछे पैसे भेजूँ, तो उसमें यह है कि आपकी स्टडी अफेक्ट होगी, आपकी जो है वो असाइनमेंट टाइम पर सबमिट नहीं होगी, आपकी यूनिवर्सिटी से एब्सेंट लगेगी। तो इवेंचुअली ये होगा कि अगर आप एक सेमेस्टर फेल करते हो तो यूनिवर्सिटी आपको बोलेगी कि हमने आपका प्रोग्राम जो है वो विड्रॉ कर लिया है, हम आपका 15-20 दिन में कैश विड्रॉ कर देंगे, तो फिर आपका वीज़ा स्टेटस नहीं रहेगा। तो जो बैचलर्स वाले स्टूडेंट होते हैं ना, वो इस मेंटालिटी के साथ बिल्कुल भी ना आए कि हम जो है वो अपनी स्टडी के साथ साथ अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। आप यहाँ पे आओ, आप अपनी स्टडी कंप्लीट करो, आप अपनी फीस टाइम पे सबमिट कर लो, डिग्री कंप्लीट कर लो, ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। मतलब कि आपकी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर आप ये कर लेते हो। उसके बाद आपके पास PSW का टाइम होता है भाई, PSW में आप अपने खर्चे निकालो, आप अपनी फैमिली को भेजो, अगर आपने लोन लिया हुआ आप वो उतार सकते हो, अगर आपने अपने रिलेटिव्स में से किसी से लिया, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, जो भी किया है आप PSW में सब पूरा कर सकते हो। लेकिन ड्यूरिंग स्टडी भाई बैचलर वाले स्टूडेंट नहीं कर सकते। मैं किसी को भी डीमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन रियलिटी यही है कि आपको पता होगा कि स्टूडेंट जो है वो उसको वीक में अलाउ होते हैं 20 आवर्स, एक मंथ में वो जो है वो 80 आवर्स कर सकता है। 80 आवर्स जो है वो NI पे जॉब करेगा तो उसका 800 पाउंड बनेगा। 800 पाउंड में से अब जो है वो अपना 500 to 600 पाउंड निकाल दे, जिसमें उसका रूम रेंट होगा, उसका ट्रैवलिंग एक्सपेंस होगा, उसका फूड एक्सपेंस होगा, तो 500 to 600 पाउंड
आपका एक मंथ का यहाँ पे खर्चा हो जाता है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो उसके बाद ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल 800 पाउंड कमा रहे हो ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी डेज, और अगर जब आपको फुल टाइम अलाउ होता है जैसे कि छुट्टियाँ होती हैं, तो उसमें यह है कि आप मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हो। तो वो बेस्ट टाइम होता है आपकी फीस अर्न करने के लिए। तो आपको जो है वो एक साल में आई थिंक 2 दफ़ा छुट्टियाँ होती हैं, वो जो टाइम होता है ना उसमें आप अपनी फीस मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आपने सेमेस्टर खत्म होगा तो 6-7 हज़ार पाउंड 8 हज़ार पाउंड फीस जमा करवानी है, क्योंकि आपकी ऑब्वियसली एक साल की 13 से 14 हज़ार फीस होगी। अब बात कर लेते हैं कि मास्टर्स वाले। अब मास्टर्स वालों का ये होता है ना कि वो 60% अपनी सबमिट करवा के आते हैं और उनकी डिग्री होती है 1 साल की। तो उनकी जो बाकी रिमेनिंग फीस होती है 6,000 5,000 7,000 इतनी ही होती है। तो ये है कि वो 7-8 महीने में 9 महीने में अपनी फीस अर्न कर लेते हैं। मतलब ये है कि उनकी डिग्री कंप्लीट होने से पहले ना उनकी फीस का जो बोझ होता है वो उनके सर से उतर जाता है। फॉरेन में रहने वाला बंदा चाहे स्टूडेंट हो चाहे जॉब पर्सन हो, दे ऑलवेज हैव वन थिंग इन कॉमन, एंड दैट इज दे ऑल वांट टू सपोर्ट देयर फैमिली। एंड टू सपोर्ट माय फैमिली आई ऑलवेज यूज TapTapSend. TapTapSend is basically a remittance application which you can use to support your family to send money back to your home. The thing is कि they have got the best rate in markets. मतलब ये कि आप यहाँ से जब पैसे भेजोगे तो आपको मैक्सिमम मार्केट की प्राइस मिलेगी। और अगर आप किसी ऐसे बंदे को पैसे भेजना चाह रहे हो कि जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो यू कैन सेंड मनी डायरेक्टली टू इजी पैसा, जैज कैश एंड मोर देन 1600 ब्रांचेस ऑफ UBL। तो तला भाई ये सारी बातें तो ठीक होगी, अब ये बता दें कि इसको यूज कैसे करना है। तो देयर इज अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन व्हिच यू कैन यूज टू डाउनलोड द एप्लीकेशन। वहां से आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली अपने फोन के अंदर। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय प्रोमो कोड तलहार। इफ यू यूज माय प्रोमो कोड तलहार यू विल गेट 10 पाउंड 10 यूरो और $10। एंड देयर इज वन मोर थिंग कि अगर आपको ये एप्लीकेशन यूज करनी है तो आपको यूके में होना चाहिए, या फिर यूएस में होना चाहिए, या फिर यूरोप में होना चाहिए। पाकिस्तान से बैठ के आप इस एप्लीकेशन को ऑपरेट नहीं कर सकते। डाउनलोड लिंक भाई आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर डाउनलोड करो। और डोंट फॉरगेट टू यूज माय प्रोमो कोड तलहार एंड सेंड मनी टू योर लव्ड वन, योर फैमिलीज एंड स्टे हैप्पी। तो उसमें ये होता है ना कि उनकी क्लासेस भी कम डेज होती है, मतलब वीक में 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन क्लास होती है। तो कुछ लोग जो है वो NI के अलावा कैश पे भी काम करते हैं, लेकिन आपको पता है कि मैं वो रिकमेंड करता नहीं हूँ आपको। वो होता है इलीगल, अगर आप पकड़े जाते हो तो आपके लिए मसला बन सकता है। लेकिन ये है कि आपको भी ये बात पता है, मुझे भी ये बात पता है कि काफ़ी सारे लोग करते हैं। तो आई थिंक मुझे इस पर ज़्यादा आपको डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं, आपको समझदार हो, ये बात अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो ये है कि मास्टर्स वालों के लिए ना काफ़ी ईजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बैचलर्स वाले, क्योंकि मास्टर्स वालों ने 5-6 हज़ार देनी है और बैचलर्स वालों ने 3 साल की फीस देनी है 13-14 हज़ार पाउंड 1 साल की। तो ये होता है कि आप वीक में जो लीगल जॉब करते हो ना वो होती है 20 आवर्स की। अगर आप NI पे जॉब कर रहे हो ना तो उसमें ये होता है ना कि जो कंपनीज होती हैं उनका हर कंपनी का सीन डिफरेंट होता है। मतलब ये कि किसी में 8 घंटे की शिफ्ट होती है, किसी में 7 घंटे की शिफ्ट होती है। तो अगर आपको 2 वीक में मिल रही हैं, मतलब 2 शिफ्ट्स मिल रही हैं, तो आपके 15-16 घंटे बनते हैं। अगर आप ओवर टाइम 1-2 घंटे करते हो तो आपके 20 घंटे पूरे हो जाते हैं। लेकिन ये है कि कभी कभार कम भी हो सकता है, क्योंकि आपको वो 8 घंटे की 3 शिफ्ट नहीं दे सकते। और ये है कि अगर आपको देते भी है ना तो आप मोर देन 20 आवर्स कर रहे हो। अगर आप एक आध वीक ज़्यादा कर लेते हो ना, मतलब ये कि आपने 3-4 वीक्स में एक आध वीक में कोई 1-2 घंटे ज़्यादा कर लिए, तो उससे मसला नहीं बनता। लेकिन ये है कि अगर आप कंसिस्टेंटली 3-4 घंटे हर वीक ऊपर जा रहे हो तो उसमें ये होगा कि उस टाइम पे आपको मसला नहीं होगा। लेकिन ये जब आप PSW अपना अप्लाई करोगे ना तो आपके आवर्स चेक होंगे, तो उसमें आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है कि आपको फिर PSW ना मिले। तो अगर आप ये है कि स्टडी पे फोकस नहीं करते, अपने टाइम पे डिग्री कंप्लीट नहीं करते, तो भी आपके लिए PSW में मसला बन सकता है। तो ये है कि यार स्टूडेंट यहाँ पे 800 पाउंड जो है तकरीबन एवरेज कमा लेता है NI पे जॉब करके लीगल। अब उसमें इतना टैक्स वगैरह का भी सीन नहीं होता। अगर आपका वक्ती तौर पर टैक्स कटता भी है ना तो ये होता है कि आपकी अगर साल की इनकम 12,570 पाउंड से कम होती है तो आपका जितना भी टैक्स कटा है ना, वो जब आपका नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है ना 6 अप्रैल को, तो आपको जो है वो सारी अमाउंट वापस मिल जाती है। तो आपके घर चेक आ जाता है HMRC की तरफ से। तो उसमें यह है कि आपका जितना भी टैक्स कटा होता है ना, अगर आपकी इनकम 12,570 पाउंड से कम है तो आपको वो रिफंड हो जाता है। तो UK का मतलब ये सिस्टम काफ़ी अच्छा है कि अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू किसी जगह पे जॉब कर रहे हो, या फिर यहाँ पे जो गवर्नमेंट जितना भी सारा सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। आपके पैसे जो है वो घूमते नहीं है, आपका 1 पाउंड भी कहीं आगे पीछे नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप देसी किसी बंदे के पास काम कर रहे हो ना, तो मैंने काफ़ी सारे केसेस सुनने हैं। अभी कल ही मुझे एक बंदा बता रहा था, हमारे स्टोर में होता है कि एक स्टूडेंट था, वो आया इसी तरह किसी ग्रोसरी स्टोर पे काम कर रहा था, वो देसी थे अपने, तो उसने 1 वीक काम किया, उसको वेजेस भी नहीं मिली। अब वो डेली वेजेस लेने के लिए चाहता है तो उसको टाल मटोल करते हैं। तो सैड रियलिटी है, लेकिन ये है कि अब बात जो है वो तो यही है। बाकी ये है कि अगर आप किसी गोरे के पास काम कर रहे हो ना तो आप जॉब छोड़ दो, जो भी है आपका मतलब मसला। लेकिन ये है कि आपने जितने घंटे काम किया ना, आपको उसके अकॉर्डिंग आपकी पूरी वेजेस आपके अकाउंट में आती हैं, आपके पैसे नहीं मारे जाते यहाँ पे। तो इन अ नटशेल बात यह है कि बैचलर वाले स्टूडेंट जो है वो ड्यूरिंग स्टडी अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते, जबकि मास्टर्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो 7-8 महीने के बाद इस काबिल हो जाते हैं कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी फीस का बर्डन उनके सर से हट जाता है। तो फिर ऑब्वियसली PSW में तो आपको पता है कि यार आपको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है, वर्किंग रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आप चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करो चाहे फुल टाइम काम करो, क्योंकि फुल टाइम जब बंदे को अलाउ होता है ना तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पार्ट टाइम के अगेंस्ट जो फुल टाइम वाले होते हैं ना, उनको काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो आई होप कि मैंने जो है वो आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफाइन कर दिया होगा, आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो तो आपकी क्या सिचुएशन है।
तू बोल ले पहले। तो अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो तो आपकी क्या सिचुएशन है, और अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो आपकी क्या सिचुएशन है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज तला साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।